बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूमेरिकल्स एक्स चैप्टर नंबर 6 फिजिक्स क्लास 11 जो है उसके साथ आज हम स्टार्ट लेते हैं जी। न्यूमेरिकल नंबर 1 है सेटलिंग स्पीड ऑफ स्मॉल फॉग ड्रॉपलेट इन एयर इज टू फाउंड टू बी 2.98 मिलीमीटर पर सेकेंड। सेटलिंग स्पीड का मतलब होगा टर्मिनल स्पीड 2.98 मिलीमीटर पर सेकेंड। हमारे पास जो ऐसा यूनिट वेलोसिटी की होती है वो मीटर में होती है, तो हम इसको मीटर में ले जाते हैं। इसको 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ये एक फॉग का ड्रॉप है, ठीक है, जो के नीचे आ रहा है, और इसकी टर्मिनल स्पीड जो है वो जो VT वो उन्होंने दे दी 2.98 मिलीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, फाइंड आउट द रेडियस। इसका हमने रेडियस फाइंड करना है, R फाइंड करना है। R इज इक्वल टू फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यानी ईटा हमें गिवन है एयर का 1.9 इंटू 10⁻⁻5 1.9 इंटू 10⁻⁻5। स्टूडेंट्स, हम चलेंगे टर्मिनल स्पीड के फार्मूले की तरफ। वहाँ से हम देखेंगे हमें और क्या क्या चाहिए होता है। हमें G भी चाहिए होता है जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसी तरह डेंसिटी भी चाहिए। डेंसिटी जो है वो आपके पास 1.29 होगी एयर की। डेंसिटी ऑफ एयर 1.29 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम जाकर टर्मिनल स्पीड के फार्मूले में पुट कर देते हैं। ओके, देखें फार्मूला क्या है, VT इज इक्वल टू 2R² इंटू ρg डिवाइडेड बाय 9 ईटा। ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है। इसमें मोस्टली चीज़ें कांस्टेंट है। ये तीन चीज़ें तो इसमें कांस्टेंट होती हैं। रेडियस आपको नहीं होता गिवन, और स्पीड, इन दो में से किसी एक चीज़ को फाइंड करना होता है। तो चलें हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें या ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। VT के साथ ये चीज़ आके 9 ईटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू रो इंटू G इज इक्वल टू R²। हमें चाहिए रेडियस, स्क्वायर तो नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर को दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो आसान अल्फाज में ये काम हो गया। VT इंटू 9 ईटा डिवाइडेड बाय 2 रो एंड G। ठीक है, अब इनके हम वैल्यूज पुट करते हैं तो हमें रेडियस मिल जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो वैल्यूज पुट करें, VT 9 मल्टीप्लाइड बाई VT क्या है 2.98 इंटू 10⁻⁻3। उसके बाद ईटा है 1.9 इंटू 10⁻5 स्क्वायर रूट के अंदर सब कुछ है। 2 इंटू 1.29 और G की वैल्यू 9.8, तो आपको रेडियस मिल जाना है 1.42 इंटू 10⁻⁻4 का मीटर। देखें स्टूडेंट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फार्मूले तो आपको वैसे ही पेपर्स में गिवन होते हैं, डेटा आपने अच्छी तरह से लिखना समझना है। बाकी कोई काम नहीं है आपका आजकल न्यूमेरिकल्स में। जस्ट डेटा लिखना आए और आपको फार्मूला आए, उसका कंसेप्ट पता हो, करना क्या है। नंबर 2 न्यूमेरिकल आ गया है। वाटर इज फ्लोइंग एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। वाटर जो है वेलोसिटी v1 से मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड थ्रू अ होज विद इंटरनल डायामीटर d1 दे दिया है उन्होंने। तो d1 1.6 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको पहले मीटर में ले जाते हैं। 1.6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। What is the flow rate in liters
पर सेकेंड। अब फ्लो रेट आपसे पूछ रहे हैं, फ्लो रेट क्या होता है, V/T। ये तो आपको पता है ना, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से आपने सीखा हुआ है। वॉल्यूम पर सेकेंड फ्लो रेट को कहते हैं इसको। तो हमने किस में करना है इसको, पर सेक वॉल्यूम इन लीटर्स में कन्वर्ट करना है। ये किस में होना चाहिए जी, लीटर में। तो आपको यहाँ ये भी पता होना चाहिए, एक लीटर जो है, एक क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। ये आगे आपको काम आएगा। अब सिंपल हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगानी है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या है, V/T इज इक्वल टू A1 V1। ठीक है, ए तो आपको गिवन ही नहीं है, लेकिन उसके लिए उन्होंने क्या दिया हुआ है आपको, डायामीटर। तो A1 का फार्मूला लगा दें, क्या होगा, D1 डिवाइडेड बाय 2 और पाई आर स्क्वायर होता है ना बेसिकली, तो इस पर स्क्वायर लिखते हैं। स्पीड कितनी है, 2। ओके, ये D1/2 क्या लिखा है मैंने, जो रेडियस होता है वो D/2 होता है। अगर आप इसको ही रेडियस में कन्वर्ट कर दें तो कोई मुश्किल नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने डायामीटर किया है। फ्लो रेट आप निकालते हैं तो D/2 क्या होगा आपके पास, रेडियस आ जाएगा इस 1.6 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 इंटू 2। ये सारी वैल्यूज हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास 4.02 इंटू 10⁻⁻4 क्यूबिक मीटर पर सेकंड आ रहा है। ठीक है, ये आया हमारे पास क्यूबिक मीटर में, लेकिन वो हमसे डिमांड कर रहे हैं लीटर में लिखें। तो V/T इज इक्वल टू 4.02 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10⁻3। 1000 से मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ, चलें ऐसे में कर देता हूँ। उसके बाद V/T इज इक्वल टू 1000 से मल्टीप्लाई कराएं तो ये हो जाएगा 0.402 लीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में फ्लूइड वेलोसिटी इन दिस होज इज 15 मीटर पर सेकेंड। अब दूसरा पार्ट इसका है, उसमें उन्होंने V2 दे दी है 15 मीटर पर सेकेंड। अब वो आपसे डायामीटर पूछ रहे हैं, D2 आपने कैलकुलेट करना है। पहला डेटा तो यही रहेगा, V1 और D1, V2 और D2। तो फिर हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ज़्यादा चीज़ें हमारे पास हैं, V1 भी है, D1 भी है। तो A1 की जगह मैं लिखने लगा हूँ D1/2 का स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। V1 इज इक्वल टू D2/2 होल का स्क्वायर इंटू पाई इंटू V2। देखें, पाई तो पाई से कर दें कैंसिल, बाकी क्या बचा, D1 स्क्वायर ओवर 4 इंटू V1 इज इक्वल टू D2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू V2। ये भी इससे कैंसिल कर दें। अब हमें डायामीटर 2 पता करना है, तो मैं इसको लिख देता हूँ D1 स्क्वायर इंटू V1 डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल टू D2। अब हमारा काम सीधा हो जाना है। ठीक है, तो D1 कितना था हमारे पास, 1.6 इंटू 10⁻⁻2 होल स्क्वायर। V1 है 2 डिवाइडेड बाय V2 है 15। तो डायामीटर आपको इजीली मिल जाएगा, यहाँ स्क्वायर है सॉरी। अब क्या करते हैं हमें तो चाहिए डायामीटर, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। 1.6 इंटू 10⁻⁻2
-2 होल स्क्वायर इंटू 2 डिवाइडेड बाय 15। तो डायामीटर कितना मिल जाएगा आपके पास 5.84 इंटू 10 टू पावर -3। 5.84 इंटू 10 टू पावर -3। ठीक है, तो ये आपके पास डायामीटर आ गया। ये मीटर में आया है, क्योंकि छोटा और पाइप है तो इसलिए इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मीटर में है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इस वैल्यू को 100 से। 100 से मल्टीप्लाई करें तो 0.584 हमारे पास 548 है। 548 ये इसका डायामीटर आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। न्यूमेरिकल 3 बड़ा आसान है। ब्लड इज पम्प फ्रॉम हार्ट एट अ रेट ऑफ 5 लीटर पर मिनट। तो पार्ट 3 में थोड़ा चीज़ें को समझना है आपने। उन्होंने दिया रेट ऑफ फ्लो 5 लीटर पर मिनट। हमने इसको लेके जाना होता है क्यूबिक मीटर पर सेकंड में। किस में लेके जाना है, क्यूबिक मीटर पर सेकंड में। तो लीटर से अगर आप जाते हैं क्यूबिक मीटर में तो फिर डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ता है। ठीक है, तो 5 डिवाइडेड बाय 1000 हो गया। अब पर मिनट है, मिनट को अगर आप लेके जाते हैं सेकंड में तो क्या हो जाता है 60। क्या हो जाएगा 60 पे डिवाइड कर देंगे आप, क्योंकि मिनट बड़ी यूनिट है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 60 कर देते होते हैं। तो क्या बन जाएगा 5/1000 मल्टीप्लाइड बाय 60। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा 8.3 इंटू 10 टू पावर -3 क्यूबिक मीटर पर सेकंड। -5 है। अच्छा, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू आर। हमें क्या पता करना है जी, स्पीड पता करनी है। सॉरी, ये तो वॉल्यूम और था। V इज इक्वल टू हमने पता करानी है। अब उन्होंने क्या दिया, रेडियस दिया हुआ है। रेडियस दिया है 1 सेंटीमीटर। इसको भी ले जाते हैं ओरिजिनल यूनिट में तो 10 टू पावर -2 से मल्टीप्लाई कराते होते हैं, मीटर में आ गया। सिंपल सा न्यूमेरिकल है। V/T इज इक्वल टू A1 V1। V/T तो हमें दिया हुआ है 8.3 इंटू 10 टू पावर -5। A1 आके डिवाइड करा देते हैं इज इक्वल टू V1। अब A1 निकालने का हमारा टारगेट है 10 टू पावर -5 ओवर पाई इंटू आर स्क्वायर। आर तो हमें पता है, पहले फार्मूला लिख लेते हैं। पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू V1 कर लेते हैं, V करें मर्जी है। पाई को एज इट इज रेडियस जगह लिख लें इन 10 टू पावर -2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू V1 8.3 ओवर 3.14 इंटू 10 टू पावर -5 इंटू 10 टू पावर -4। इसका स्क्वायर ओपन करें तो ये कट रहा है, इधर बचेगा 10 टू पावर -3 -1 ओवर 3.14। तो सारा हम कैलकुलेटर में ही डाल लेते हैं तो हमारे पास 0.27 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आ रही है। ठीक है, इसी में रहने दें। मीटर पर सेकंड में लेके जाना चाहते हैं, मर्जी है, उन्होंने कहा नहीं है तो यहीं तक काफ़ी है। मोस्टली स्टूडेंट्स आपका जो काम होगा वो
इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी चलेगी और बर्नौली इक्वेशन चलेगी। बर्नौली इक्वेशन को भी मैं आपको याद रखने का आसान सा कोई ट्रिक समझाने की कोशिश करूँगा। फोर न्यूमेरिकल water flow through a pipe whose internal diameter is 4 centimeter as a speed of 2 meter per second। ये एक पाइप है, लेट इस तरह इसकी स्ट्रक्चर बना देते हैं। यहाँ से जा रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है एक पाइप? 2 मीटर पर सेकंड से, और इसका डायामीटर उन्होंने दे दिया, वो है 4 सेंटीमीटर। What should be the diameter of nozzle? ये आपके पास नोजल है, इसका डायामीटर 2 से डिनोट होगा, वो हमसे पूछ रहे हैं। अगर स्पीड उन्होंने कहा 4 मीटर पर सेकंड हो, ये मैंने डायोड इसलिए छोटा ड्रा किया है, नज़र आ रहा है इधर स्पीड ज़्यादा है तो फिर एरिया कम होगा। तो देखें नज़र आ रहा है यहाँ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी चलेगी, ठीक है। तो गिवन डेटा हम लिख लेते हैं। एक फ्लूइड इससे जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से और डायमीटर कितना है? 4 सेंटीमीटर। या मीटर की बात करें तो 4 इंटू 10⁻⁻² मीटर। अगर रेडियस की बात करें तो 4 इंटू 10⁻²/2 या फिर 2 4 से कैंसिल तो 2 इंटू 10⁻²। मीटर हमारे पास R1 आ गया। V1 कितनी दी? 2 मीटर पर सेकंड। V2 कितनी दी? 4 मीटर पर सेकंड। और D2 आपसे पूछा जा रहा है, ये D2 जो है वो डायमीटर का पूछ रहे हैं आपसे। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आएगी हमारे पास यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। इसे और लिख लेते हैं पाई R1 स्क्वायर इंटू V1 इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर इंटू V2। पाई पाई से पहले तो कैंसिल करें। R1 उन्होंने दिया 2 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर और V1 दी हुई है 2 इज इक्वल टू R2 हमें नहीं पता, V2 हमें दी हुई है 4 मीटर पर सेकंड। तो देखें ये बहुत 4 और 4 कैंसिल हो रहे हैं, ये तो 4 था कैंसिल इससे हो गया, ठीक है। चलें ऐसे कर लेता हूँ। 4 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 2 इज इक्वल टू R2 इंटू 4। अब 4 से कैंसिल कर लें तो क्या बचेगा? 2 इंटू 10⁻⁻4 आपके पास रेडियस है, लेकिन आपको चाहिए डायामीटर। क्या चाहिए? डायामीटर। तो डायामीटर निकालते हैं इसका। टू इंटू 10⁻R2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 10⁻⁻4। डायमीटर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ स्क्वायर भी है तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं। R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 इंटू 10⁻⁻4। तो R2 कितना बनता है? 0.028 मीटर। कैलकुलेटर में आप डाल के चेक कर सकते हैं। इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो 100 से मल्टीप्लाई करा दें, आपको सेंटीमीटर में आंसर मिल जाएगा। 5 numerical। A hose lying on the ground has water coming out of it at a speed of 5.4 मीटर पर सेकंड। यहाँ जितने भी पानी आ रहा है, पानी जा रहा है, सारे का सारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से रिलेटेड है। एंड यू लिफ्ट द नोजल ऑफ द होज अप टू हाइट ऑफ 1.3 मीटर। तो एच उन्होंने दे दी 1.3 मीटर। above the ground, at what speed does the water now come out of the hose? अब जो है वो
किस स्पीड से आएगा वापस। तो इसके लिए देखते हैं हम, हमारे पास v2 जो है वो नहीं है। स्टूडेंट्स, इसमें हमें इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी, या हम दूसरा ये भी कह सकते हैं कि जो फर्स्ट पोटेंशियल एनर्जी पहली होगी या दूसरी होगी वो सारी की सारी सेम होगी। लेकिन इसमें कुछ और चीज़ें भी आपने ऐड करनी हैं। एक तो बर्नौली इक्वेशन P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस प्लस रो GH2। पहले देखें, हाइट 1 तो हो गई 0। उसकी क्या वजह है कि जो पहले पाइप था वो कहाँ पे पड़ा हुआ था, ग्राउंड पे। तो हाइट यहाँ पर 0 कर देते हैं। अब जब हाइट आपने इसको किसी और हाइट पे लेके चले गए पाइप को, वो हाइट थी 1.3 मीटर। अब हाइट होगी है, लेकिन पहली हाइट आपने 0 ले ली है। इसी तरह प्रेशर जो है वो दोनों केसेस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, यानी कि सेम था। तो प्रेशर जो है वो यहाँ पे सेम है, तो इसलिए उसको भी हम ख़त्म कर देंगे। अब बाकी बर्नौली इक्वेशन क्या बच जाएगी, तो हम पहले बर्नौली इक्वेशन लगाते हैं। P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। ठीक हो गया। यहाँ पर देखें, P को P पुट कर दें, क्यों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम है। हाफ रो V1 स्क्वायर एज इट इज़ प्लस रो GH1 को मैं 0 लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू इसको P लिख रहा हूँ प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2 तो हमारे पास है। P और P भी गए कैंसिल। अब बच क्या गया आपके पास, हाफ रो V1 स्क्वायर, इधर से ये 0 हो गया। अब यहाँ से ये चीज़ मैं इधर ले आता हूँ, माइनस रो GH2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर। हमें चाहिए V2 का स्क्वायर। आप गौर करें तो रो भी यहाँ से कॉमन है, तो रो भी मैं कॉमन ले लेता हूँ, 1/2 V1 स्क्वायर माइनस GH2 इज इक्वल टू रो इंटू 1/2 V2 का स्क्वायर। रो से कैंसिल कर दें। बाकी आपके पास सारी चीज़ें गिवन है, वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। जैसे 1/2 V1 कितनी है, 5.4 का स्क्वायर माइनस 9.8 इंटू 1.3 इज इक्वल टू 1/2 V2 का स्क्वायर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो हमारे पास मज़ीद जो है वो क्या क्या आएगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, V2 स्क्वायर 2 को इधर मल्टीप्लाई करें, यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से बच जाएगा, तो इज इक्वल टू 5.4 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 9.8 1.3। ठीक है। अब हमें V2 का स्क्वायर नहीं चाहिए, बल्कि स्क्वायर सिर्फ V2 चाहिए, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। इन सब को सॉल्व करने के बाद जो आपके पास आएगा, सिंपल सा क्वेश्चन आंसर आ रहा है, वो आ रहा है 1.91 मीटर पर सेकंड। 1.91 मीटर पर सेकंड। सारे कुछ आप कैलकुलेटर में पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट भी बर्नौली इक्वेशन से, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौली इक्वेशन सबके इसी के रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आसान से क्वेश्चन है। बर्नौली इक्वेशन को कैसे याद रखें। बर्नौली इक्वेशन को याद करने के लिए देखें, जब भी कोई लिक्विड फ्लो करता है उसमें 3 एनर्जियां होती हैं, प्रेशर एनर्जी, दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी, तीसरी होती है काइनेटिक एनर्जी।
ठीक है। तो प्रेशर एनर्जी को पीवी कहते हैं, प्रेशर इनटू स्पीड, और वॉल्यूम कहते हैं, सॉरी प्रेशर इनटू वॉल्यूम। पोटेंशियल एनर्जी को क्या कहते हैं, रो जी एच, और काइनेटिक एनर्जी को क्या कहते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। ये बर्नौली इक्वेशन को याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ आसान सी। अब जो फ्लो रेट होता है वो पर यूनिट वॉल्यूम हमने कैलकुलेट करना है। अब सबको वी पे डिवाइड कर दें, इसको मैं वी पे डिवाइड करूँगा, पी आ जाएगा। इसको मैं डिवाइड करता हूँ रो ओवर वी इंटू जी एच, इसको मैं डिवाइड करता हूँ हाफ इंटू एम ओवर रो वी स्क्वायर। ठीक है। तो अब देखें आप यहाँ पर क्या क्या होना है। प्रेशर तो प्रेशर रहेगा, रो ओवर वी क्या होता है, डेंसिटी ओवर वॉल्यूम किसके इक्वल आ जाता है, एम, डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यही होती है। अगर मैं इन दो को मल्टीप्लाई करा देता हूँ, रो इंटू वी, ये एम जी एच थी, सॉरी एम जी एच, एम ओवर वी डायरेक्ट रो इंटू डेंसिटी आ जाएगी, और यहाँ पर एम ओवर डेंसिटी कितना आ जाएगा, एम ओवर डेंसिटी तीसरी चीज़ के इक्वल होती है, किसके, एम ओवर वॉल्यूम, सॉरी यहाँ वॉल्यूम से मल्टीप्लाई आएगा, ये डेंसिटी के इक्वल आ गई। तो ये देखें आप इन सब में प्लस प्लस डाल दें तो ये क्या बन जाती है, बर्नौली इक्वेशन। प्रेशर प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फ्लूइड पासिंग थ्रू अ यूनिट क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये थी ना बर्नौली इक्वेशन। तो आसान तरीका है, इसको अगर आप ड्राइव करके अगर नहीं याद रहती तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। चलें एनीवे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, पाइप हैज़ टू डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरियाज। हम रफ सा एक पाइप बना देते हैं, इसके दो क्रॉस सेक्शनल एरिया हैं, A1 25 सेंटीमीटर, A2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये A1 हम कह देते हैं 25 cm स्क्वायर है, और ये A2 है हमारे पास 4 cm स्क्वायर। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट उन्होंने दे दिया, यानी कि इनमें जो फ्लो रेट है वो V ओवर T 5 इंटू 10 टू पावर -3, 5 इंटू 10 टू पावर -3 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड है। पहला काम क्या करना है, स्पीड ऑफ वाटर इन बोथ क्रॉस सेक्शनल एरिया V1 भी आपने फाइंड करनी है पहले केस में, और फिर V2 भी निकालनी है। अब एरिया हमें उन्होंने दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर में, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं इसको लेके जाना चाहता हूँ मीटर स्क्वायर में तो क्या करूँगा मैं, 25 मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर की जगह मैं क्या लिख देता हूँ 100 या 10 टू पावर -2, क्योंकि एक सेंटीमीटर को जब आप लेके जाते हैं मीटर में तो मल्टीप्लाई करते हैं 10 टू पावर -2 से, तो मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, यहाँ पर स्क्वायर था तो मैंने होल स्क्वायर लिख दिया। तो क्या बन जाएगा 25 इंटू 10 टू पावर -4 मीटर स्क्वायर। इसी तरह A2 भी कुछ ऐसा ही है, 4 इंटू 10 टू पावर -2 का होल स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में लेके जाना चाह रहा हूँ, सिर्फ मीटर में नहीं मीटर स्क्वायर में। तो ये बन जाएगा 4 इंटू 10 टू पावर -4 मीटर का स्क्वायर। हम आसानी से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाकर ये कर सकते हैं। देखें V ओवर टी गिवन है ना, तो V ओवर टी गिवन हो तो हमारे पास पहली वेलोसिटी निकाल सकते हैं A1 V1, है ना। A तो दिया हुआ है, V ओवर टी भी दिया हुआ है, तो 5 इंटू 10 टू पावर -3 डिवाइडेड बाय A1 कितना है हमारे पास, कितना आया यहाँ पे 25 इंटू 10 टू पावर -4 इज इक्वल टू V1 आ गया। तो ये कितना बन रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट कर सकते हैं आप इसको, देखें अगर कैंसिल करें 1/2 आता है, तो ये आ रहा है V1 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह दूसरी वेलोसिटी भी निकालते हैं, A2 V2 इज इक्वल टू V/T। एरिया हमें दिया हुआ है 4 इंटू 10 टू पावर -4
V2 हमसे पूछी जा रही है और ये तो दोनों केसेस में सेम है, तो V2 हम कैसे निकालेंगे? 5 इंटू 10⁻³ ओवर 4 इंटू 10⁻⁴। V2 कितना आता है, इसको कैंसिल करें, नीचे 1 बचता है, 5 ओवर 4 इंटू 10⁻⁻1, तो ये 0.4 बचता है, तो 0.4 को डिवाइड करें तो वह 12.5 मीटर पर सेकंड। तो इजी सा क्वेश्चन था, आपने वेलोसिटी ये भी निकालनी थी और ये भी निकालनी थी। फ्लो रेट उसने दे दिया जी, इस हिस्से में इतना है, इस हिस्से दोनों हिस्सों में सेम है। नेक्स्ट पार्ट है प्रेशर डिफरेंस बिटवीन देम। प्रेशर डिफरेंस बिटवीन देम, तो प्रेशर डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे? फिर बर्नौली इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। मैं वेलोसिटियाँ रहने देता हूँ, उनकी ज़रूरत है, बाकी तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। प्रेशर डिफरेंस के लिए P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। हाइट यहाँ पर बी पार्ट के लिए मैं कर रहा हूँ, हाइट 1 और हाइट 2 इक्वल हैं, ज़मीन पर हैं, तो वो 0 हैं, इसलिए ये टर्म हो जाएंगी ख़त्म। ठीक हो गया। बाकी प्रेशर डिफरेंस निकालना है तो इनको इकट्ठा कर देते हैं, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस हाफ रो V2 का स्क्वायर। तो इसको मज़ीद अच्छा करके लिखें, 1/2 कॉमन है और रो कॉमन है, बाकी बचेगा V1 स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर। दोनों वेलोसिटी आपके पास आ चुकी हैं। अब यहाँ पे चूंकि पानी का लफ्ज़ यूज़ हुआ है तो पानी की डेंसिटी 1000, V1 कितनी है 2 का स्क्वायर माइनस V2 कितनी है 12.5 का स्क्वायर। इन सब को हम सॉल्व करते हैं तो 7.6 इंटू 10⁻⁻+4 पास्कल आ रहा है, दोनों का प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, बर्नौली इक्वेशन आपने स्टार्ट से करनी है तो आपको यहाँ याद रखनी है। पाइप उन्होंने नहीं हाइट का जिक्र किया, इसका मतलब है कि पानी की हाइट सेम थी, अगर जितनी भी थी दोनों फिर भी कैंसिल तो होती हैं। उसके बाद स्पीड ऑफ वाटर, ये दोबारा आपके पास इसी तरह का एक और न्यूमेरिकल आ गया है। यही पाइप इसी तरह का आप ड्रा कर दें। स्पीड ऑफ वाटर इन होज इंक्रीज फ्रॉम 1.96 मीटर पर सेकेंड टू 25 मीटर। यहाँ पर V1 है वो उन्होंने दी हुई है और इधर इंक्रीज हो गई है क्योंकि एरिया कम था, तो V1 कितनी है 1.96 मीटर पर सेकेंड और V2 कितनी है 25 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द प्रेशर इन द होज, प्रेशर हमने फाइंड करना है, तो इसमें आप थोड़ा सा आपको ज़रा जहन में रखना पड़ेगा, होज में क्या प्रेशर, बाहर का प्रेशर होगा। तो जो होल का प्रेशर है उसको P2 कहेंगे, वो हमने P2 कहेंगे, और P1 जो है वो हमें प्रेशर 1 कहेंगे उसको। प्रेशर 1 हमने कैलकुलेट करना है और प्रेशर 2 जो है वो बाहर का होज होता है, बाहर का प्रेशर है जो कि उन्होंने दिया है, एब्सोल्यूट प्रेशर है 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल ही होता है ये। ओके, यहाँ फिर वही काम है जो हमने पीछे किया है। इधर है एक लिक्विड है जिसकी स्पीड इतनी है, आगे गया इसकी स्पीड इंक्रीज हो गई, और फिर हाइट का उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया, इसका मतलब है हाइट यहाँ पर हम नेगलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर दो प्रेशर थे, एक था
जो प्रेशर इंटरनल है वो उन्होंने कहा है पता करें, तो बाहर का प्रेशर जो है वो हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लिया है, ठीक है। P2 जो है वो क्या है, एटमॉस्फेरिक। वन एटी एम की आपको पता है बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल जो कि यहाँ पे यूज़ हुई है। बाकी वही जो हमने पीछे फार्मूला ड्राइव किया था उसी को लेके चलते हैं। P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2 बर्नौली इक्वेशन को। अब हाइट का क्या मसला है, हाइट यहाँ पर कह देते हैं हाइट 1 इज इक्वल टू हाइट 2 के इक्वल है, यानी h लिख देते हैं इसको। तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH, ये दोनों हो गए हैं कैंसिल। ओके, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, इनको उधर ले जाते हैं, 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर। कॉमन क्या है, 1/2 रो और V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। P1 माइनस P2, P1 हमें पता करना है, P2 निकालना है, तो इसको भी उठा के उधर ले जाते हैं, 1/2 रो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर प्लस P2। ठीक हो गया। अब वैल्यूज निकाल देते हैं। P1 इज इक्वल टू हाफ इंटू 1000, V2 कितनी है हमारे पास, कितनी इंक्रीज हुई थी, 25.5 का स्क्वायर माइनस 1.9 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस P2 कितना है, 1.09 इंटू 10⁵ 01 है। तो हम इन सब को हम डालते हैं कैलकुलेटर में, तो हमारे पास, मेरे पहले के आंसर निकाल के रखे हुए हैं ताकि आपका टाइम जो है वो बच जाए। तो 4.24 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो, उसमें वैल्यूज़ वगैरह कोई नहीं है, थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल है। उसको पहले आप अच्छी तरह से एब्जॉर्व करें और फिर उसकी डेरिवेशन करनी है आपने, ठीक है। ए होज इज ड्रिल्ड, होल इज ड्रिल्ड इन द बॉटम ऑफ फुल बकेट, एक बकेट है जी, उसके यहाँ से उन्होंने एक होल कर दिया है। अब हाइट h, इसकी हाइट h है। What will be the speed of water that exit from the hole? स्पीड ऑफ वाटर कितनी होगी जो होल से निकल रहा है, यानी यहाँ से जो निकल रहा है वो स्पीड आपने पता करनी है। ये तो आपको पता है, ये आपके पास डायरेक्ट जो है वो इफ्लक्स की बात हो तो आप फौरन समझ जाया करें कौन सा आ जाता है। तो बर्नौली इक्वेशन को यूज़ करेंगे यहाँ पर और डेरिवेशन करेंगे हम दोबारा एक जो थ्योरम पढ़ा था आपने, टोरिसेली थ्योरम, ठीक है, उसको दोबारा आपने यहाँ पे ड्राइव करना है। तो न्यूमेरिकल नंबर है यहाँ पर 8। डेटा हम नोट कर लेते हैं। अच्छा, इससे पहले आप ये देखें, इधर प्रेशर बाहर सेम होगा, P1 P2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, तो P लेंगे आप, पहली बात। ओके, दूसरा, यहाँ पर हाइट क्या होगी भला, हाइट 0 होगी, यही बात है, ज़मीन के साथ है, इसके ऊपर वाली हाइट की बात नहीं कर रहा मैं। यहाँ पर V1 को हम क्या लेंगे, 0, ये V2 है, ये हमने कैलकुलेट करनी होगी, ये जो आपने बातें याद रखनी है।
क्यों? क्योंकि यहाँ से पानी बहुत थोड़ी स्पीड से आ रहा होगा नीचे, तो वो इस स्पीड के मुकाबले में बिल्कुल ना होने के बराबर होगी, तो इसलिए स्पीड को आप नेगलेक्ट करना पड़ेगा। ये सब कुछ हम डेटा डाल देते हैं बर्नौली इक्वेशन में। क्या क्या याद रखना है आपने? प्रेशर सेम रखना है P के इक्वल, हाइट h, लेकिन ग्राउंड की हाइट ख़त्म, आप h1 या h2 किसी एक को 0 कर दें। उसके बाद स्पीड जो ऊपर होती है यहाँ पर, वो बिल्कुल ना होने के बराबर होती है, इसलिए उस थ्योरम को भी हम नेगलेक्ट कर देते हैं। हम इसको h1 का नाम दे देते हैं और इसको h2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, ओके। तो डेटा हम लिख लेते हैं, हाइट 1 कितनी है, हाइट, और h2 कितनी है 0, और हमें P1 कितना है इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P है, यानी कि बर्नौली इक्वेशन में इसको 0 ख़त्म करेंगे। इसके अलावा बाकी कुछ भी नहीं है, फ़िलहाल हम पुट करते हैं बर्नौली इक्वेशन में। तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। ये हमने बर्नौली इक्वेशन लिख दी। अब यहाँ से जो मैंने डायग्राम ड्रा की है, इसका डेटा आप यहाँ पे लिख लें। पहला क्या डेटा है, P1 क्या है, P प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH, H1 को मैंने किसका नाम दिया, H का, P2 को भी P कह देते हैं, प्लस हाफ, अच्छा V1 भी हमने 0 ली है, यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, V1 इज नियरली इक्वल टू 0, और हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2 को भी मैं 0 मान रहा हूँ। ओके, अब सफाई करें इनकी, ये ख़त्म हो रहा है, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, यहाँ क्या बच गया, रो GH इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर, रो से कैंसिल करें, 2 को इधर ले आएँ, 2GH इज इक्वल टू V2 स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, ये कैंसिल हो जाएगा, और V2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2GH। तो ये एक स्पीड होगी जो कि उस होज में से ड्राइव करेंगे आप। ठीक है, ये यहाँ से जो लिक्विड निकल रहा है उसकी ये वाली स्पीड है। ठीक है, जब भी स्पीड की बात करें तो आप समझ जाया करें, ई फ्लक्स का नाम आने की देर है, आपने फ़ौरन ही वहाँ पे ये वाला टोरिसेली थ्योरम लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 9, न्यूमेरिकल नंबर 9 है, ई फ्लक्स स्पीड ऑफ एन ऑयल इज़ 33.8 मीटर पर सेकेंड। एक टैंक है, उसके होल में से एक जो ऑयल है उसको वो लीक हो रहा है, उसकी स्पीड कितनी है 33.8 मीटर पर सेकेंड, और प्रेशर कितना है 4.12 इंटू 10⁵ पास्कल। कैलकुलेट दी डेंसिटी ऑफ ऑयल। तो आसान सा न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स, स्पीड हमें दी हुई है 33.8 मीटर पर सेकेंड, और प्रेशर भी हमें पता है 4.12 इंटू 10⁵ पास्कल। हमसे पूछ रहे हैं डेंसिटी कितनी है। तो अगर हम गौर करें, हमें 9th में पढ़ा हुआ है P इज इक्वल टू रो GH पढ़ा हुआ है। अगर मैं H को ख़त्म कर दूं, P डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, रो G। इसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। इसके दूसरा मेथड भी है, लेकिन दूसरा थोड़ा लेंथी है, यह आसान सा मेथड है। मैं टोरिसेली थ्योरम जो है वो यूज़ करने लगा हूँ। वेलोसिटी ऑफ, जब भी ई फ्लक्स की बात आए ना, आप इसी को ले लें। आपको क्या चाहिए होता है, स्पीड और हाइट चाहिए होता है। ठीक है, जब भी कभी आपको स्पीड निकालनी हो ई फ्लक्स की, तो आप इसके लिए क्या यूज़ किया करें, टोरिसेली थ्योरम। अब यहाँ पर मैंने आपको साइड पे लिख के दिया हुआ है कि हम ख़त्म कर सकते हैं इसको, हाइट को, या हाइट नहीं है ना हमारे पास, ना तो हाइट गिवन है, ना उसका पूछा गया है, ना बताया गया है, तो हम क्या करते हैं, इसको
ख़त्म कर देते हैं। कैसे ख़त्म करेंगे हम? इसको एलिमिनेट कर देते हैं। v इज़ इक्वल टू √2 इंटू जी इंटू एच की मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ p ओवर रो जी। देखें जी से कैंसिल हो रहा है। v इज़ इक्वल टू √2 p डिवाइडेड बाय रो आ गया। ओके अब मुझे रो फाइंड करना है, ये नहीं फाइंड करनी, ये तो दी हुई है। तो मैं दोनों तरफ स्केयर ले लेता हूँ। v स्केयर इज़ इक्वल टू 2p डिवाइडेड बाय रो। इसको मज़ीद करें अच्छा तो क्या बनता है? रो इज़ इक्वल टू 2 इंटू पी डिवाइडेड बाय v स्केयर। ठीक है, इससे जो है वो आपका क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय पी हमें दिया हुआ है 4.12 इंटू 10⁵ ओवर स्पीड कितनी है 33.8 का स्केयर। तो इन सब को अगर आप कैलकुलेट करें तो 544.5, डेंसिटी कितनी मिल रही है 544.5 kg पर मीटर क्यूब। आसान सा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, कोई इतना मुश्किल नहीं है। बर्नौली इक्वेशन आपके पास हर मसले का सलूशन है, उसको भी यूज़ कर सकते थे आप। तो लेंथी मेथड है, मैं इसलिए वो नहीं करा रहा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 में स्पीड ऑफ एयर, यहाँ हमारे पास मैं रफ सा स्केच बना रहा हूँ एयर के विंग्स का। यहाँ पर देखें जब एयर ऊपर उठ रहा होता है इधर भी स्पीड होती है एयर की और इधर भी स्पीड होती है v2 है। ये ज़्यादा होती है, ये कम होती है। यहाँ स्पीड ज़्यादा होती है, यहाँ पे कम, सॉरी यहाँ स्पीड कम होती है, यहाँ पे क्या होती है ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पर स्पीड ज़्यादा प्रेशर कम, P जो है वो कम होता है। ये मैं P1 कह देता हूँ, इसको मैं P2 कह देता हूँ इसको। तो P1 जो है वो क्या होता है लेस देन P2। क्यों? उसकी वजह यह है यहाँ स्पीड ज़्यादा होती है तो प्रेशर कम, यहाँ स्पीड कम होती है तो प्रेशर ज़्यादा होता है। अब ये इसका प्रिंसिपल है, बाकी काम बर्नौली ने करना है। तो चले, हमें स्पीड दी हुई है, एक जहाज़ का विंग्स है, उसकी स्पीड v1 इतनी है, v2 इतनी है। v1 जो है वो 30 मीटर पर सेकेंड है, v2 कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड है। हमसे और क्या कहा जा रहा है? कैलकुलेट द प्रेशर डिफरेंस P1 P2 माइनस P1 निकालें जी। बिटवीन टॉप एंड बॉटम ऑफ द विंग इफ डेंसिटी 1.29, चूँकि एयर जो है वो सब कुछ कर रही है तो एयर की डेंसिटी ही यूज़ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे एयर की स्पीड ज़्यादा होती है, यहाँ जो भी स्पीड ज़्यादा होगी उसको आपने उसका नाम दे देना है। यहाँ पे जो स्पीड कम होगी उसका नाम दे दें, इसमें कोई इशू नहीं है। ओके, नाम आप v1 इसको रखें, उसको v2 रखें, इस पर नो प्रॉब्लम। चलें बर्नौली इक्वेशन यूज़ करते हैं। P1 प्लस हाफ रो v1 स्केयर प्लस रो जी h1 इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी h2 प्लस हाफ रो v2 का स्केयर। हमने फाइंड करना है P2 माइनस P1। स्टूडेंट एक बात और, जो जहाज़ के विंग्स होते हैं उनके वो बहुत नैरो होते हैं, ठीक है, थिकनेस नहीं होती, थिन होते हैं बहुत, इसलिए उनकी जो हाइट है ना ज़मीन से हम अगर लें तो वो दोनों तकरीबन इक्वल ही होंगी। मतलब क्या हुआ, जहाज़ के विंग्स का ऊपर वाला हिस्सा और ये ज़मीन है, इससे ऊपर यहाँ तक हाइट सपोज करें 10 है, ऊपर क्या होगी 10.01 होगी। तो यहाँ से यहाँ की हाइट और यहाँ से यहाँ की हाइट दोनों सेम होती हैं, इसलिए हम यहाँ इस केस में h1 इज़ इक्वल टू h2 इज़ इक्वल टू h कर देते हैं। तो इसका क्या फ़ायदा होगा, ये वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी। हमने क्या फाइंड करना है P2 माइनस P1। तो P1 को उधर ले जाता हूँ, हाफ रो v1 स्केयर माइनस हाफ रो v2 स्केयर, ठीक हो गया, प्लस रो जी एच 1 उसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ, तो रो जी एच 2 माइनस रो जी एच 1 नहीं
रो जी एच वन माइनस रो जी एच टू इज इक्वल टू P2 माइनस P1। ये हो रही हैं कैंसल, हाइट सेम है। बाकी क्या बचा, हाफ इंटू रो V1 स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 माइनस P1। अब वैल्यूज पुट करते हैं। 1.29 इंटू V1 कितनी है 30 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 माइनस P का 1। ओके, ये बन रही है 322.2 पास्कल प्रेशर बन रहा है। चलते हैं नेक्स्ट लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ। लास्ट न्यूमेरिकल में थोड़ा सा ट्रिक्स यूज़ होनी है आपके पास। कैसे कैसे करेंगे आप, आपके पास कोई बैलून है, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, इसका वॉल्यूम 10 क्यूबिक मीटर है, और जो बैलून है उसका वेट कितना है, वो तकरीबन 80 न्यूटन उन्होंने दिया हुआ है, 80 न्यूटन, हाँ 80 न्यूटन दिया हुआ है वेट ऑफ बैलून। ओके, इसको WB कह देते हैं, वेट है। चलें स्टेटमेंट को पढ़ते हैं फिर देखते हैं क्या है। एक एम्प्टी मेट्रोलॉजिकल बैलून का वेट कितना है, एम्प्टी जो बैलून है उसका वेट कितना है 80 न्यूटन। अभी उसमें कुछ भी नहीं भरा हुआ, तो हम लिख देते हैं 11 WB 80 न्यूटन। हाउ मच मैक्सिमम कंटेंट्स द बैलून कैन लिफ्ट, कितना ये लिफ्ट कर सकता है, मैक्सिमम मैस या कंटेंट। बिसाइड इट्स ओन वेट, अपने वेट के अलावा कितना वेट ये लिफ्ट कर सकेगा। इफ़ इट इज़ फिल्ड विद 10 क्यूबिक मीटर ऑफ हाइड्रोजन, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं V ऑफ हाइड्रोजन कितना है 10 क्यूबिक मीटर। स्टूडेंट, ये आपको सीधा सीधा न्यूमेरिकल आर्किमिडीज प्रिंसिपल की तरफ लेके जाएगा। अब हमने देखना है ये कितना वेट लिफ्ट करेगा, ठीक है। इसमें हमने अब हाइड्रोजन गैस भी भरनी है, उसका वेट भी देखना पड़ेगा, क्यों उसका उन्होंने वॉल्यूम दे दिया। टोटल जो वेट होगा वो पहले निकालेंगे, उसमें से ये वेट हमने माइनस करना है, हाइड्रोजन का वेट और बैलून का वेट। पहले ये दो निकालेंगे, उसको टोटल वेट से माइनस करेंगे। लेकिन टोटल वेट कैसे आएगा, टोटल वेट के लिए हम बायएंड फोर्स का यूज़ करेंगे। अब बाकी डेटा क्या लिखते हैं यहाँ पर, जी आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डेंसिटी ऑफ एयर कितनी होती है 1.29, ये एयर की है। हाइड्रोजन की डेंसिटी कितनी होती है ये भी हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। तो हाइड्रोजन डेंसिटी वैसे तो दी नहीं हुई, लेकिन आपको दे देंगे 0.09 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये तो दो चीज़ें हैं। अब हम सारा वेट जो है वो वेट जो है निकालने की कोशिश करते हैं। अब हम पहले क्या निकालेंगे, टोटल बाइंड फोर्स निकालेंगे, वो कितनी होगी, उसमें से फिर हम वेट निकाल लेंगे। देखें कोई बॉडी अगर किस जगह लिक्विड में छलांग मारती, सपोज करें ये कोई इंसान है, वो लिक्विड में छलांग मारी, तो जितना वेट ये डिस्प्लेस करेगा उतनी इस पे वेट, उतनी इस पे लगेगी फोर्स। अब टोटल फोर्स आपको पता है इसमें क्या होती है, बाउंड फोर्स कितनी होती है वो आपने निकाली हुई थी, वो क्या होती है रो VG, या फिर आप कह सकते हैं वेट ऑफ दी बॉडी, जितना उस बॉडी का वेट होगा। तो वो इस बैलून का कितना वेट होना चाहिए, इसमें हाइड्रोजन भी भरी हुई है और इसका अपना वेट भी है। हाइड्रोजन कितनी भरी है, पहले हम हाइड्रोजन का वेट भी लेंगे और फिर टोटल वेट। चलें पहले टोटल वेट निकालते हैं इसका। WFB निकाल लेते हैं पहले।
टोटल वेट या जो बाइंड फोर्स है उसको निकाल लेते हैं, वो क्या होगी, रो जी वी, रो जी वी, डेंसिटी ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ बैलून एंड मल्टीप्लाइड बाय जी। तो डेंसिटी ऑफ एयर कितनी है, 1.29, 9.8 और ये 10 क्यूबिक मीटर। ये तकरीबन कितना बनता है आपके पास, 127.4 न्यूटन। अब हमने इसमें हाइड्रोजन है उसका भी वेट निकालना पड़ेगा, वो भी इसी फार्मूले से निकलेगा, रो जी एंड वी। रो कितनी होती है, 0.09 इंटू 9.8 इंटू 10 क्यूबिक मीटर। यहाँ डेंसिटी का सिर्फ चेंज आ जाएगा और कुछ नहीं। ये अगर आप सारा निकाल लें तो ये बनता है 8.82 न्यूटन। स्टूडेंट्स यहाँ पर अब वेट ऑफ बैलून भी तो है हमारे पास, कितना है, 80 न्यूटन। 3 वेट आ रहे हैं। अब लिफ्ट इस पे कितनी लगेगी, लिफ्ट हम देखते हैं ये कितना बैलून उठा के लेके जाएगा। तो इस पे जो लिफ्ट लगना है वो कुछ ऐसे लगना है कि आपके पास जो टोटल लिफ्ट हम कह सकते हैं, लिफ्टिंग कैपेसिटी इसको कह सकते हैं, लिफ्टिंग कैपेसिटी वो कितनी होगी। टोटल वेट कितना आया था, बाइंड फोर्स कितनी है इस पे, 127.4 माइनस 2 वेट आप इसमें ऐड कर दें, एक तो बैलून का वेट और एक हाइड्रोजन गैस का वेट। तो बैलून का WH2 प्लस W बैलून, ये दोनों ऐड कर देते हैं तो 127.4, इसको रेज कर देता हूँ मैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, माइनस 80 न्यूटन बैलून का वेट है, मैंने पहले लिख दिया, आप हाइड्रोजन का पहले लिखें, इसका लिखें, बात एक ही है, 8.82। इन दो को ऐड करके टोटल बाइंड फोर्स में से निकाल लें तो ये इसकी कैपेसिटी आ जाती है तकरीबन 88.82 और ये 38.58 न्यूटन। इतना जो वेट है वो बैलून लेके जाएगा। बुक में स्टूडेंट 41 तकरीबन और 41.2 आंसर है, तो उसको आप देख लीजिएगा, 2-4 पॉइंट का डिफरेंस है। असाइनमेंट स्टार्ट करते हैं 6 चैप्टर की। स्टूडेंट असाइनमेंट नंबर 1 है जो कि रिलेटेड है आर्किमिडीज प्रिंसिपल से। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में आपने कुछ चीज़ें देखी हुई हैं, वेट किसके इक्वल होता है, बाउंड फोर्स किसके इक्वल होती है, रो जी वी के। ये कहाँ से आई है, W इज इक्वल टू एम जी होता है, लेकिन एम की जगह हमने लिखा हुआ है रो इंटू वी और इंटू जी। 3 चीज़ें होती हैं, मैस और वॉल्यूम और वेट, जी तो कांस्टेंट है। अब यहाँ पर असाइनमेंट को देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ आयरन हैज़ डेंसिटी ऑफ 7.8 ग्राम पर cm3। एक ऑब्जेक्ट है जो किससे बनी है, आयरन से, उसकी डेंसिटी कितनी है, 7.8 ग्राम पर cm3। अपीयर्स 200 न्यूटन लाइटर देन इन वाटर। वाटर में उसको डिप किया तो वो 200 न्यूटन कम उसका वेट नज़र आया देन एन एयर, जितना एयर से था। ओके, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम पता करें और उस ऑब्जेक्ट का वेट पता करें। तो स्टूडेंट्स, हमें गिवन डेटा में दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसको कह देते हैं रो ऑब्जेक्ट, क्योंकि एयर इसमें लिक्विड भी होगा, उसकी भी बात करेंगे। तो वो दिए 7.8 ग्राम पर cm3, ये हमने हमें दी हुई है। अब हमारा काम क्या है, इसको पहले केजी में लेके जाना है, ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब। आपको पता है ग्राम से केजी में जाने के लिए क्या करते हैं, 10⁻³ से मल्टीप्लाई या डिवाइड बाय 1000 करते हैं। तो मैं पहले यही करता हूँ, ये केजी में चली गई, cm3 है,
कितना है cm³। cm से मैं जाता हूँ जब m में, तो क्या करता हूँ, डिवाइडेड बाय 10⁻⁻², यही करता हूँ। यहाँ मैंने जाना है cm³ में, तो cm से मीटर में जाना चाह रहा हूँ मैं, तो 10⁻⁻² का क्यूब। cm की जगह मैंने क्या लिख दिया, 10⁻⁻² क्यूब। ये चला गया मैं कहाँ, ग्राम kg मीटर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, रो इज इक्वल टू 7.8 इंटू 10⁻⁻³ ओवर 10⁻⁻6 आ गया, 2 3 जार 6 kg पर मीटर क्यूब। तो रो कितनी आ गई, 7800। देखें ये इससे कैंसिल हो रहा है, 3 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आ गई। वो हमसे क्या मांग रहे हैं, वो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, वी ऑब्जेक्ट। ओके, अब उसने वेट भी दिया हुआ है, कहाँ दिया है, वेट इन ए लिक्विड, वेट इन वाटर, कितना दिया, 209, लेस है कहाँ, जहाँ इससे है। एयर में अगर 400 है तो उससे 200 कम है ये। ओके, अब हमारे पास वॉल्यूम निकालने के लिए डेंसिटी का होना ज़रूरी है। देखें वॉल्यूम D इज इक्वल टू m ओवर v होता है। वॉल्यूम चाहिए मुझे, डेंसिटी भी चाहिए, मैस भी चाहिए। मैस वाला काम यहाँ ख़राब है, मैस तो है ही नहीं है। तो हम बाइंड फोर्स का फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि वेट हमें पता है। तो फार्मूला क्या यूज़ करते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल वाला। WH2O वैसे लिखना चाहिए मुझे, बाइंड फोर्स लिखना चाहिए था। चले मैं इसको FB कह देता हूँ। तो FB इज इक्वल टू रो G इंटू वी। FB डिवाइडेड बाय, मुझे V चाहिए, तो रो और G को इधर ले आता हूँ तो मुझे V मिल जाएगा। चलें पुट करते हैं, FB है 200 डिवाइडेड बाय रो कितनी होती है इसकी 1000, और G कितना होता है 9.8। तो ये कितनी आ रही है 0.0204 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम आ गया। मुझे अब दूसरा पार्ट करना है, यह तो हो गया ए वॉल्यूम। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या निकालना है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब दोबारा मुझे उस वेट का, ऑब्जेक्ट का वेट निकालना है, एयर में कितना होगा। तो उसके लिए फिर मुझे रो जी वी, बेसिकली मैं तो एम जी लगाना चाह रहा हूँ, लेकिन एम यहाँ पे है नहीं है, उसकी जगह मैं लगा रहा हूँ रो वी। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम मुझे कहीं से मिल गया है। अब डेंसिटी उस ऑब्जेक्ट की कितनी है 70। टोटल आ जाता है असाइनमेंट 6.2, फाइंड द टर्मिनल वेलोसिटी अटेन्ड बाय रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस 0.3 मिलीमीटर। एक ड्रॉप है, ठीक है, जिसका रेडियस है 0.3 मिलीमीटर। वो एयर से फॉल कर रहा है, हमने उसकी टर्मिनल स्पीड देखनी है। तो टर्मिनल स्पीड जो है वो तो सीधा सीधा काम है, उसमें कोई इतना लंबा आपको चक्कर नहीं है। हम डेटा देख लेते हैं। सबसे पहले देखें हमारे पास एक रेन ड्रॉप जिसका रेडियस उन्होंने दिया है 0.3 मिलीमीटर। इसको अगर मीटर में लेके जाएं तो 10⁻³ मीटर, और विस्कासिटी है 1.8 इंटू 10⁻⁵ है। ठीक है, अब हमारे पास G फिक्स होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह डेंसिटी हमें एयर से, चूँकि वो ड्रॉप है उसका रेन का, तो इसलिए हमें इसकी जो डेंसिटी है वो लगानी पड़ेगी 1000, क्योंकि रेन ड्रॉप की बात हो रही है।
kg पर मीटर क्यूब। फार्मूला लगाते हैं Vt इज इक्वल टू 2/9 और उसके बाद देखें यहाँ पर रेन ड्रॉप का था, मैंने वेज की जो डेंसिटी है वो वाटर की यूज़ की है। तो बाकी इसमें इतना कुछ नहीं है, आप इसके सिंपल्स आर स्क्वायर रो इंटू जी डिवाइडेड बाय ईटा वी टी हमने फाइंड करनी है। आप जस्ट वैल्यूज पुट करें तो आपको आंसर मिल जाएगा। रेडियस का ज़रा ध्यान रखना है, इसमें कन्वर्जन हमने की हुई है। तो इसका स्क्वायर इंटू रो कितनी है 10,000 कर देता हूँ मैं, जी 9.8 ओवर 9 टाइम्स ऑफ ईटा। तो वी टी सारी अगर आप कैलकुलेट करें टर्मिनल स्पीड कैलकुलेटर से तो 10.9 मीटर पर सेकंड। अब दूसरा 6.4 असाइनमेंट आ गई है आगे। इसमें देखें, इसमें एक विंग्स हैं जहाज़ के, उसकी डायग्राम मैं यहाँ पे बना देता हूँ। तो जहाज़ के जो विंग्स हैं उनकी यहाँ पे बना देता हूँ मैं इसकी डायग्राम। ये हमारे पास जहाज़ के विंग्स हैं, सपोज कर रहे हैं। इनके ऊपर जो स्पीड है वो 450 है, 470 है, नीचे कितनी है 450। ऊपर स्पीड ज़्यादा होती है नीचे कम, ये आपने अपने जहन में रखना है। ऊपर स्पीड ज़्यादा और नीचे कम जहाज़ के जो विंग्स होते हैं। इसकी वजह क्या होती है कि ऊपर अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो प्रेशर कम होगा, नीचे स्पीड कम होगी तो प्रेशर कम होता है। वैसे भी जहाज़ को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि उनके जो विंग्स हैं वो ऊपर उनकी स्पीड हायर की ज़्यादा होती है, नीचे कम, तो नीचे प्रेशर ज़्यादा होता है यहाँ से, तो इसलिए जहाज़ जो है वो ऊपर को उठता है। ठीक है, ये P1 में कहता हूँ, अगर फ़र्ज़ करें तो ये ग्रेटर देन होगा ऊपर वाले स्पीड से। तो इसके लिए हम डेटा लिखते हैं। डेटा भी आसान सा है, ये जहाज़ का विंग्स है जिसके ऊपर और नीचे स्पीड उन्होंने दी हुई है 470 और 450 मीटर पर सेकेंड, और चाह रहे हैं लिफ्ट ऑन द विंग्स। ये आपके पास क्या होगी, लिफ्ट ऑन द विंग्स जो है वो हम निकालते हैं। वैसे आपने प्रेशर का डेफिनेशन पढ़ी है, फोर्स ओवर एरिया पढ़ी है ना, तो फोर्स कैसे निकलेगी, एफ पी मल्टीप्लाइड बाय ए। ये हमारे पास बेसिक फार्मूला इसके लिए चलेगा। अब प्रेशर जो है वो यहाँ पर कैसे निकालेंगे आप, बर्नौली इक्वेशन का यूज़ करके। ठीक है, तो मैं प्रेशर पहले निकालता हूँ, P1 माइनस P2 हमने निकालना होगा। तो P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। पहले हम लिखते हैं स्पीड्स, डेटा लिख देते हैं। ये फार्मूला मैंने वहाँ लिख दिया है, F इज इक्वल टू पी ए। अब देखें आप, जो वेलोसिटी नीचे लग रही है वो कितनी होती है 450, कम वाली वेलोसिटी नीचे होगी, डेटा हमारे पास ये है। इसी तरह V2 कितनी है 470 जो कि ऊपर लग रही है। नीचे वाला जो प्रेशर होगा वो P1 होगा और वो भी हमें नहीं पता, P2 भी हमें नहीं पता। बेसिकली हमने निकालना है पहले केस में P1 माइनस P2, ये हमने निकालना है। इसी तरह दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास, डेंसिटी हमें गिवन है 1.29। ठीक हो गया, तो ये सारा डेटा हमने यूज़ करना है, बर्नौली इक्वेशन में डालेंगे, प्रेशर डिफरेंस आएगा हमारे पास P1 माइनस P2, वो हमने एरिया से मल्टीप्लाई करा देना है। तो एयर लिफ्ट जो है वो, इसकी टोटल लिफ्टिंग कैपेसिटी हमारे पास आ जाएगी। तो देखें, इधर ले आते हैं, P1 माइनस P2 करें या P2 माइनस P1 करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इज इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस हाफ जो V2 स्क्वायर उस तरफ है माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। मैंने क्या किया है, यहाँ से 1 वाली ये P1 इधर छोड़ा और P2 इधर ले आया हूँ, बाकी मैं सारी टर्म्स उठा के वहाँ पे लेके जा रहा हूँ, प्लस ये रो GH2 माइनस रो GH1। अब यहाँ पर H1 और H2 को देखें आप,
जहाज़ का जो विंग्स है उसकी हाइट तकरीबन ज़मीन से सेम होती है, दोनों हाइटें इक्वल ही होती हैं, इसलिए हम उन दोनों को एक का नाम दे देते हैं एच का। किसका नाम दे देते हैं? एच का, इक्वल कर देते हैं। जब हम इक्वल करेंगे तो ये और ये टर्म ख़त्म हो जाएंगी, बाकी क्या बच जाएगा? P1 माइनस P2 हाफ रो इंटू V1 स्क्वायर माइनस V2 का V2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। ठीक है, ये V2 था। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करते हैं। P1 माइनस P2 हमने फाइंड करना है, हाफ इंटू 1.29 डेंसिटी ऑफ एयर यूज़ होगी यहाँ पर। V2 हमारे पास कितनी है? 470 होल स्क्वायर माइनस 450 होल स्क्वायर। तो ये प्रेशर जो डिफरेंस है वो हमारे पास कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 22 किलो पास्कल, या फिर इसको लिख लेंगे 22,000 पास्कल। हमें क्या चाहिए? लिफ्टिंग फोर्स चाहिए, कैपेसिटी चाहिए। ठीक है, कैलकुलेट द लिफ्ट ऑन द विंग्स, जो फोर्स उस पर लगेगी ऊपर लेके जाने के लिए, वो हमने फाइंड करनी है। वो मैंने आपको बताया है कि प्रेशर इनटू एरिया होता है। यहाँ पर प्रेशर जो है वो प्रेशर डिफरेंस के इक्वल है। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है? हमने इसकी जो एरिया निकालना है, उसके लिए उन्होंने देखें आपको क्या क्या दिया हुआ है। उसके लिए उन्होंने आपको दिया P1 माइनस P2, तो आपके पास आ गया 22,000। और एरिया के लिए लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, लेंथ भी दे दी थी उन्होंने, विड्थ भी दे दी थी। तो इसको हम 15 इंटू 3 कर लेते हैं, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, और वो होगा 9.98 इंटू 10 टू पावर 5। 9.98 इंटू 10 टू पावर 5। ठीक हो गया। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो इसको मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, हमें फाइंड करनी थी लिफ्ट फोर्स, जो कि विंग्स पे लग रही है फोर्स, वो फाइंड करनी थी। वो बेसिकली कैसे हम निकालते हैं? तो हमें प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया है, या फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया है। ये दो चीज़ें थी हमारे पास। अब प्रेशर कैसे निकाला हमने? बर्नौली इक्वेशन से। वो सिंगल प्रेशर नहीं होगा, वो दो जो विंग्स पे प्रेशर लग रहा है उन दोनों का डिफरेंस होगा। इस बेस पे हमने ये जो निकाला है प्रेशर का डिफरेंस। ठीक है।